एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अभी मीटिंग स्टार्ट होने में टाइम है। आवाज आ रही है आपको? ओके थैंक यू। हाँ सर, आ रही है। जी मीटिंग के दौरान जब वार्तालाप जारी रहेगा तब आप सभी लोगों की वॉइस म्यूट कर दी जाएगी और सभी से निवेदन ये रहेगा कि आप अपने आप को अनम्यूट ना करें। क्वेश्चंस पूछने के लिए आप चाहे चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां ऑप्शन आपको दिया रहेगा आप उसमें अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यदि कोई हेलो, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग जो मीटिंग में जुड़ गए हैं? यस सर। जी आपसे निवेदन ये रहेगा, क्योंकि ये मीटिंग जो है AWGP हरदा पर लाइव होगी, तो आप सभी लोग अपना वीडियो प्लीज ओपन करके रखें और मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टली रखें ताकि वो फुल स्क्रीन कवर कर पाए। कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर त्रिपाठी जी जुड़ने वाले हैं। आप सभी लोग कोशिश करें कि आपके जो क्वेश्चंस हैं इस हमारे टॉपिक को लेकर के वो भी आप नोट डाउन करके रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं और हम हेलो, मोहित जी आवाज आ रही है हमारी? क्या आवाज आ रही है? नहीं बाबा, हाँ मतलब आपको बोलना है। नहीं बोलना, तो जब आपको बोलना हो तब बता देना। एक तू लगा देना। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने नेटवर्क क्षेत्र में बैठिए ताकि आप सभी को आपकी वॉइस जो है हम लोग के पास में अच्छे सुनाई दे सके।
फोटो नहीं क्या था? हो जाएगा कल दिन में नहीं पता तो भाई ये था नहीं क्या करें भोपाल भोपाल ये मीटिंग अगर जुड़ गया थोड़ी देर में त्रिपाठी जी हमसे जुड़ने वाले हैं। संदीप बिस्वा जी बोल रहे हैं।
अभी त्रिपाठी नहीं आए क्या सर? त्रिपाठी जी, कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है, उनसे मेरी बात हुई है, तो वैसे जी जुड़ ही रहे हैं जिसको। यस यस। वो जैसे ही आते हैं हम लोग AWJP हरदा के पेज पर लाइव टेलीकास्ट कर देंगे, तो सभी लोग वहां से देख भी पाएंगे। जी। क्या वो जी दिक्कत हो रही है क्या कुछ? जी जी, ठीक है, ठीक है, हो जाइए हो जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी हाँ, मीटिंग तो स्टार्ट हो गई, हमने स्क्रीन चालू कर दी है। जी जी जी। गायत्री परिवार के संस्थापक आदरणीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पितृ और हमारे अदृश्य सहायक के लिखी, जिनमें पितृ हमारे अदृश्य सहायक सबसे प्रमुख पुस्तक है। माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि पितृ हमारे जीवन में, पुराने जो पूर्वज होते हैं, वो कैसे एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, कैसे उनकी भूमिका होती है, कैसे हमारे बनते कार्य बिगड़ते कार्यों को बना सकते हैं, और कभी कभी जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमारे बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसमें गहन अध्ययन के माध्यम से कई पुस्तकों को उन्होंने सृजन किया है, जो कि आप समय समय पर देखने को मिलता है। अगर आप ये पुस्तकों को और अधिक से जानना चाहें तो इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। लेकिन कुछ समाज में प्रचलित जो प्रथाएं अभी चल रही हैं, वो कैसे इस कार्य के लिए सहायक होती हैं, सहायक प्रदान करती हैं। अभी वर्तमान में शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा भी ऑनलाइन तर्पण का कार्य भी किया जा रहा है। इसके माध्यम से आप मोबाइल से जुड़कर भी इस तर्पण के कार्य को आराम से कर सकते हैं। इसकी लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
वो कमरा में जाओ। जी, आदरणीय बाबूजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी आपका माइक म्यूट नहीं हुआ है। माइक आपका रेडी हो गया लेकिन वीडियो आपका बंद हो गया है। बाकी सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपना वीडियो चालू रखें। ठीक हो गया, कनेक्ट हो गया। जी हाँ, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। जो लोग इस मीटिंग से अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए हमने AWGP हरदा पर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था रखी है। वो भी कुछ ही देर में हमारे से लाइव हो जाएगा। चलिए, इस मीटिंग को, वैसे भी थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं, हम इस मीटिंग को आगे कैरी करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पितृ हमारे लिए कितने सहायक होते हैं और इस वर्तमान काल में जो 16 दिन का पितृ श्राद्ध चल रहा है उसका हम कैसे अपने जीवन के लिए उपयोगी होता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। जी, एक बार हम सभी गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी भारतीय संस्कृति की ये मान्यता है कि हमारे जीवन का अंत इस शरीर के साथ ही नहीं होता है, बल्कि अनवरत चलने वाली ये प्रक्रिया है। जब हमारा शरीर पार्थिव समाप्त होता है तो सूक्ष्म और कारण शरीर शेष रह जाता है। सूक्ष्म शरीर से एक लिंग आकृति, एक अंगूठे के परिमाण का गरुड़ पुराण के अनुसार एक शरीर प्राप्त होता है जो अपने फल को भोगने के लिए यात्रा करता है। तो कई बार यह यात्रा पितृलोक तक या सूर्यलोक तक या स्वर्गलोक तक या मुक्ति की यात्रा यदि करोड़ों में एक किसी की होती है तो वह वैकुंठ लोक तक की हो जाती है। नहीं, सामान्यतः जो अतृप्त आकांक्षा रह जाती है और वो हमारे परिवार के कोई व्यक्ति जब मृत होते हैं तो वो सूक्ष्म शरीरधारी या तो प्रेतात्माओं के रूप में या तो फिर उससे ऊंचे स्तर के पितृ आत्माओं के रूप में वो पितृलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। और जैसे अपने घर के बड़े बूढ़े ध्यान रखते हैं घर के छोटों का, वैसे ही हमारी पितृ आत्माएं भी हमारा पितृलोक से ध्यान रखती हैं और वो भी ये अपेक्षा करती हैं कि हमारे प्रति भी प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करें हमारे कुल के लोग, और ऐसा करने पर वो प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। और ऐसा न करने पर वो आत्माएं समझती हैं कि हमारा तिरस्कार हो रहा है तो वो दुखी होती हैं, और जब वो दुखी होती हैं तो हमारे जीवन में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। और कई बार ये पितृदोष हमारे जीवन की कुंडली में भी आता है। वो पिछले हमारे किसी पूर्वजों के कारण ही ये पितृदोष आता है और फिर हमारे जीवन में शुरू होती है परेशानियों का दौर। और कई बार हमारी संतानें बिगड़ जाती है। हम बहुत सारे पुरुषार्थ परिश्रम करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे घर में सुख शांति नहीं होती, परिवार में कलह मची रहती है। कई बार भोजन ग्रहण करने में उसमें बाल मिलते हैं, कई बार
हमारे घरों में दुर्गंध जैसी आने लगती है। ये सब पहचान होती है अपने पितृ दोष की। और पितृ हमारे अदृश्य स्वरूप में सहायक हैं, और उनके लिए हमको उनने हमको जीवन दिया है, उनके कारण हमारा जीवन संभव हुआ है। तो हमारी संस्कृति ये कृतार्थता की संस्कृति है, वो परोपकार की संस्कृति है, प्रतिवादन की संस्कृति है। इसलिए हम भी उनके लिए कुछ करें, और उसके लिए सर्वोत्तम समय होता है ये पितृपक्ष। पितृलोक हमारा चंद्रमा का वह भाग होता है जहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर नहीं पहुँचती हैं। केवल इन्हीं 15 दिनों में वह चंद्रमा का भाग सूर्य के सामने आता है, और उसमें हमारे पितृगण जागृत होते हैं। और वो इतना नज़दीक होता है धरती के पितृलोक उस समय, चंद्रमा की गति के कारण, ग्रही गति के कारण, कि कई बार हमारी पितृ आत्माएं जो उसके नज़दीक लोक है, पक्षी लोक और सर्प लोक, इन लोकों के शरीर को धारण कर लेती हैं। खास तौर से कौवे का शरीर धारण करना उनके लिए बहुत आसान होता है। आपने रामचरितमानस में देखा होगा कि इंद्र का पुत्र जयंत जब भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आया था, तो कौवा बन के आया था, क्योंकि देवताओं के लिए और अपने पितृगणों के लिए कौवे का शरीर धारण करना बड़ा आसान होता है। और कौवा वैसे भी अमृत पी चुका होता है, तो ये पक्षियों में विशेष प्रकार का उसमें गुण और चमत्कार होता है। तो पितृलोक से हमारे पितृगण कई बार इन्हीं सर्प या कौवे के रूप में या अन्य किसी रूप में हमारे घर तक पहुंच जाते हैं, और वो देखते हैं कि हमारे ये वंश के लोग, हमारे कुल के लोग हमारे शांति के लिए, हमारे उपकार के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं। कई बार जब नहीं करते होते, इस पितृपक्ष में भी, जो केवल साल में 15 दिन का टाइम आता है, 11.5 महीने हम अपने अपने सुखों के लिए जीते हैं, और केवल 15 दिन अपने उन पितृगणों के लिए जब देते हैं, तो वो पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं, और संतुष्ट होकर धन धान्य की वृद्धि करते हैं, हमारे परिवार और संतान की भलाई करते हैं। यदि ऐसा हम नहीं कर पाते तो हमारी संतानें दुखी हो जाती हैं, और हमारे संतानों का सुख हमको प्राप्त नहीं होता। या तो संतान पैदा नहीं होती, या पैदा होती है तो वो निकृष्ट निकल जाती है, आतंक करती है, सुखी नहीं रहती है, आरोग्य नहीं मिलता है, अनेक प्रकार की समस्याएं घर में आती हैं। और यदि इन पितृपक्षों में 15 दिन का समय है, तो हमने विधिवत श्राद्ध तर्पण करके चाहें तो उन पितृगणों को हम संतुष्ट कर सकते हैं, और वो हमारे ऊपर अपनी कृपा की वर्षा कर सकते हैं। वैसे नियम तो ये है कि जिस दिन हमारा कोई नज़दीकी मृत होता है, खासतौर से पिता और दादा दादी या कोई भी, तो उस दिन अपने घर में उस तिथि पर श्राद्ध करने का विधान है, मृत तिथि पर। यदि नहीं पता है तो फिर स्त्रियों का नवमी के दिन और पुरुषों का अमावस्या के दिन। वैसे अमावस्या को सभी स्तर की आत्माओं का किया जा सकता है श्राद्ध तर्पण, और ऐसा करके हम बड़े आसानी के साथ सुखी हो सकते हैं, पितृगणों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और अपने कर्ज से, अपने उत्तरदायित्व से मुक्त भी हो सकते हैं। अब इस संबंध में किसी को कोई जानकारी चाहिए, कोई बात करनी है, कैसे करें, क्या करें, तो वो हम आपको जानकारी देंगे। जी, मेरा एक क्वेश्चन इसमें यह था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पितृ हमसे असंतुष्ट हैं, और या उनके लिए हम ऐसा कुछ उपाय कर नहीं पा रहे हैं? हाँ, ये हमने जैसे बताया, कई एक पहचान तो ये है कि घर में कई बार असमय परेशानियों का दौर चलता रहता है। एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी आती रहती है। और दूसरा इसकी पहचान है लगता है त्रिपाठी जी का फोन आ गया है, इस वजह से वो मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जल्दी वो अपने से कनेक्ट होंगे।
आप लोग अपने क्वेश्चन तैयार रखिएगा। आपके पास एक ऑप्शन भी है राइट, अगर आप राइज हैंड करने का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो आप हमसे ये हमें ये मालूम चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन हमें पुट अप करना है। आप अपनी स्क्रीन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको ऑप्शन भी दिखेगा। जैसे रोहित मिश्रा जी ने राइज हैंड किया है अभी, ठीक है, आपका क्वेश्चन लिया जाएगा जैसे ही हमसे फिर से कनेक्ट होते हैं। ये कहते हैं पितृ किसे कहते हैं? नहीं, पितृ तो हमने बता पितृ अंतर का, और अगर हैं तो फिर अच्छे बुरे चीज। हाँ ये ठीक है। हेलो जी हो जी, हेलो, जी हाँ आपके, कनेक्टिविटी हुई? जी हाँ कनेक्टिविटी होगी जी ठीक है। जी। तो ये हम आपको बता रहे थे जो कि इन कारणों से ये समझ में आ जाता है कि हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में पितृ दोष है। और कई बार बुरे सपने भी आते हैं, कई बार उन हमारे परिवार के मृत आत्माओं के दर्शन भी होते हैं। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि पितृदोष ही है। और दूसरा, कुंडली में भी हम देख करके बता सकते हैं कि इनमें पितृदोष है। यदि किसी भी भाव में कुंडली में एक साथ सूर्य चंद्र के या गुरु के साथ में राहु या केतु या शनि बैठ गए हों, तो उसको देख के भी कह सकते हैं कि हाँ, इनके जीवन में पितृदोष होगा। जी, रोहित मिश्रा जी अपना क्वेश्चन पूछें। रोहित मिश्रा जी मेरे साथ शिवरामपुर चित्रकूट से जी आप अपना जी त्रिपाठी जी से मेरा एक प्रश्न है। हेलो जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी? जी त्रिपाठी जी, हाँ जी, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रेत और पितृ में अंतर क्या होता है, और अगर पितृ होते हैं सभी के तो अच्छे और बुरे पितृ भी होते हैं क्या? जी हाँ जी जी, जैसे दो प्रकार के हमारे पितरों की गति होती है, एक अधोगति और एक ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति उनकी होती है जिन्होंने अपने जीवन में बड़े पुण्य काम किए हैं, शुभ कार्य किए हैं, और उसके कारण से वो दिव्य लोक को यानी पितृलोक में सीधे पहुंच गए हैं। तो और उससे आगे की यात्रा उनकी है कि वो सूर्य लोक या आगे इष्ट लोक या आगे भगवान के वैकुंठ लोक तक जाएंगे, मुक्ति की यात्रा में लगे हुए हैं। तो वो ऊर्ध्व गति वाले हमारे पितृ कहलाते हैं। और एक वो होते हैं जो किसी अतिरिक्त कामनाओं के कारण मर गए, एक्सीडेंट हो गया, या उनने कोई अपराध कर दिया, या उनके साथ अपराध हुआ,
तो उनका अपमान हुआ, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ हमारे परिवार के लोगों ने या हमने ठीक नहीं किया। तो ऐसे जो हमारे पितृगण हैं वो अधोगति को प्राप्त रहते हैं। तो उन अधोगति वाले पितरों के द्वारा दंड भी हमको मिलता है। यदि हमने उनके प्रतिकूल किया है तो वो श्राप भी देते हैं। ऊर्ध्वगति वाले तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन लाभ देते हैं आपको। यदि आपने शुभ कर्म किया तो आशीर्वाद देंगे वहां से। तो ये 2 प्रकार के हमारे पितृ हैं। और प्रेत आत्माएं तो वो होती हैं, प्रेत आत्माएं तो होती हैं जो मरणोपरांत इस मृत्युलोक को छोड़ती ही नहीं है। इसी लोक में सूक्ष्म शरीरधारी होकर के अपने परिवार के इर्द गिर्द या यहाँ भटकती हुई उनकी आत्मा रहती है। तो वो प्रेत आत्माएं होती हैं। जी जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। हाँ जी, मेरा ये एक और क्वेश्चन है। जी, घर में अगर अकाल मौत हो जाती है, अगर पंडित जी घर में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, या बड़ा हो, छोटा हो, शायद हमसे बड़ा हो, हमारा सगा भाई बहन चाचा फूफा कोई भी जो हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं, तो वो भी आगे चल के पितृ बनते हैं क्या? या पितृ बनने की जो एक प्रक्रिया है वो क्या होती होगी? वो असल में पहले तो जो अकाल मृत्यु होती है तो उनमें अधिकांशतः ये मान के चली कि प्रेत आत्माओं के रूप में ही उनका रहता है। वो अपनी आयु को पहले पूर्ण करते हैं। जितने वर्ष 100 वर्ष की आयु इस मृत्युलोक में थी तो 100 वर्ष की आयु उनकी रहेगी। कई बार एक्सीडेंट हो गया क्या या कोई कारणवश उनकी मृत्यु हो गई है, तो जब तक वो 100 वर्ष या उनकी 80 वर्ष की जो आयु थी निर्धारित वो पूर्ण नहीं होगी, तब तक इस धरती पर वो मृत आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रेत आत्मा के रूप में रह सकती है। तो वो अकाल मृत्यु वाले तो अधिकांशतः ऐसे ही होते हैं। और वो पितृ बनने में तभी होंगे जब उनके मुक्ति का हम उपाय करेंगे। इसीलिए कई बार हम उनको गया ले जाते हैं, बद्रिकाश्रम ले जाते हैं और घर में भागवत की कथा का श्रवण कराते हैं, या पितृ गायत्री मंत्र का जप करते हैं, या श्राद्ध तर्पण विशेष रूप से उनके लिए मृत आत्माओं के कल्याण के लिए करते हैं। अकाल मृत्यु वालों के लिए जैसे नाग बलि, नारायण बलि, ये सब अलग से विधान है कि उनके लिए अलग से उनके मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, इन श्राद्ध संस्कारों से हट करके भी। पंडित जी एक प्रश्न और है, क्या जिसके जो कोई का लड़का मर जाए, माँ बाप जिंदा रहते हैं, तो उसका क्या गया श्राद्ध या पितृतर्पण नहीं किया जा सकता जब तक वो जिंदा है? पिता को करना चाहिए, जब पिता को करना चाहिए। पिता यदि जीवित है तो पुत्र को श्राद्ध तर्पण करने का प्रावधान नहीं है। वो केवल शांति के लिए, वो जप पूजा या उसके उपचार के लिए, पितृदोष दूर करने के लिए पूजा पाठ के जो अन्य तरीके हैं वो सब कर सकते हैं। केवल श्राद्ध और तर्पण नहीं कर सकते। श्राद्ध तर्पण जब तक पिता जीवित हैं तो पुत्र को करने का अधिकार नहीं होता है। नहीं, पिता नहीं, जैसे कि कोई किसी का पुत्र खत्म हो गया है तो और उसके माता पिता जिंदा हैं वर्तमान समय में, तो उस व्यक्ति का तर्पण हो सकता है? जरूर होना ही चाहिए। वो माता पिता करेंगे, माता माने पिता करेंगे। पिता है तो पिता करेंगे, भाई है तो भाई करेंगे, भाई नहीं है तो फिर माँ के द्वारा करना होगा। उसके भाई या पिता उसका तर्पण कर सकते हैं, गया जी तर्पण जो वगैरह जो भी होता है। परंतु एक परंपरा यहाँ चल रही है आपके चित्रकूट में, पंडित जी, एक परंपरा चल रही है आपके चित्रकूट में कि अगर माँ बाप जिंदा है तो तब तक उसका पिता तो मतलब श्राद्ध तर्पण नहीं होगा जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक वो मर नहीं जाते। जब तक वो मर नहीं जाते माँ बाप के सामने पुत्र का तर्पण नहीं होता। माँ बाप के द्वारा होगा। माँ बाप जो हमारे पिता हैं, तो पिता के यदि दादा जीवित हैं तब तो नहीं होगा। लेकिन यदि पिता हमारे जो है उनके पिता मर गए तो फिर वो पिता ही अपने पुत्र का श्राद्ध करेगा उनके जीवित मरने की अवस्था में, तो उसमें करना ही चाहिए। जैसे पिता का पुत्र मर गया और पिता के पिता जीवित हैं तब तो नहीं करेगा वो, लेकिन पिता के यदि पिता मर गए माने बाबा नहीं है तो पिता श्राद्ध अपने बाबा का भी करेगा, माने पिता का भी करेगा और अपने पुत्र का भी करेगा। वो तो 3 पीढ़ियों का तर्पण करना ही पड़ता है ना। पीछे की हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसका भी तर्पण करना ही होता है। अभी तो मैं करा के आया एक जगह, उनके पिता ने ही किया है अपने पुत्र का तर्पण।
अभी करा के आया। पिता तो करेगा ही पुत्र का तर्पण, जी शास्त्र सम्मत है ना जी। हाँ, ये बताइए पंडित जी कि अगर कोई अमावस्या को कोई लेडीज खत्म होती है, अमावस्या जी को लेडीज खत्म होती है तो उसका श्राद्ध कब, श्राद्ध किस दिन होगा? अमावस्या को ही एक साल होगा। के अंदर हो सकता है? हाँ हैं? हाँ, श्राद्ध तो 1 साल के अंदर होगा जी। 1 साल के अंदर जैसे उसकी होगा बरखी ना? उरखी हो जाती है, जब बरखी वगैरह जब हो गई, बरखी हो गई, हाँ। तो बरखी के बाद तो फिर श्राद्ध होगा ही जी। जी एक क्वेश्चन। बरखी यदि नहीं हुई है तो कोई बात है नहीं श्राद्ध का, फिर जब तक बरखी नहीं हुई तो नहीं, बरसी और 13वीं एक साथ हो गई थी, एक साथ अच्छा, एक साथ करने हो का गई। भी विधान है ना? तो हाँ। ये विधान फिर ये है कि 3 साल के बाद उनको पितृ मिलन का कार्यक्रम करते हैं, और फिर इसके बाद 3 साल हाँ। के बाद उनका श्राद्ध शुरू होता है। तीसरे साल उनका पितृ मिलन करते हैं, और पितृ मिलन कराने के बाद फिर श्राद्ध शुरू होता है। जी, और कोई? एक क्वेश्चन ये था कि यदि कोई व्यक्ति सदगति को प्राप्त हो जाता है और उसके बाद भी यदि उसका गया जी नहीं करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि 3 साल के बाद वो प्रेत योनि में चला जाता है। तो क्या ये सत्य है या फिर हमारा एक प्रचलित कथा है? नहीं, ये यदि उसका गया नहीं करते तो प्रेत योनि में तो है ही है वो। या तो मुक्त आत्मा होती है तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, करोड़ों लाखों में एक होते हैं कि वो मुक्त हो जाते हैं। अदरवाइज वो मृतात्मा के बाद उनको ये माना ही जाता है कि उनको पहले प्रेत योनि ही प्राप्त होती है। प्रेत योनि का मतलब कुछ उसमें दुखदाई होते हैं, कुछ तो सामान्य साइलेंट मोड में रह जाते हैं, अपने मुक्ति की प्रार्थना करते रहते हैं। तो उनके लिए हम गया जाते हैं या बद्रिकाश्रम में जाते हैं, या उन्हीं के लिए ये श्राद्ध तर्पण हम करते हैं। जी जी, एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति सदगति को प्राप्त हो जाता है तो उसके घर में देखा जाता है कि बड़ा भाई या बड़ा बेटा या फिर छोटा बेटा करता है। तो क्या ये बीच में जो और भी भाई बहनों की श्रृंखला होती है, क्या वो भी अपने पिताजी का या माताजी का या किसी में परिवार का तर्पण या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं? इसके लिए भी 2 बात है। एक तो पहले तो शास्त्र सम्मत यही है कि बड़ा बेटा ही सबसे प्रिय होता है, पहली संतान होती है, तो देने या श्राद्ध करने का उत्तराधिकारी है। पर कदाचित किसी और यदि छोटी संतति है किसी का, तो फिर तीसरे नंबर है। फिर यदि वो फिर नंबर आता है कि पुत्री के पुत्र का दोहित्र आता है चौथे नंबर पे, इसके अधिकार है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही पंडित जी, थोड़ा सा देखिए, नेटवर्क में शायद कमी आ रही है। जी अच्छा, ये आपकी तो आ रही इधर से। जी हाँ, आपके उसमें शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। हमारा भी क्वेश्चन था। नहीं, आवाज नहीं भाई आ साहब, रही जी। हेलो, जी राकेश मिश्रा जी भोपाल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, पूछिए सर। हाँ जी। कि अपने घर में श्राद्ध कई बार, कितने बार करना चाहिए? जैसे 3 साल हो गया है, 5 साल हो गया, तो क्या? करना चाहिए अपने पितरों को? जैसे मान लीजिए कि हम किसी के, हमारे यहाँ चाहे जिसके भाई के 3 साल
चार अपने घर में 3 श्राद्ध कर लिए हैं तो कितने साल रखना चाहिए वैसे? जी मोहित भैया, हेलो मोहित भैया। हेलो जी राकेश जी का भोपाल से क्वेश्चन था कि क्या कोई व्यक्ति यदि अपने यहाँ पे शायद 3 बार कर चुका है तो कितनी बार तक उन्हें वो किया जा सकता है? कितने बार कर सकते हैं? जी हाँ जी जी हेलो जी हाँ, यही क्वेश्चन। जी दान की ऐसा करके है ना, उसमें आता है कि दशरथ जी ने नंदीमुख श्राद्ध किया राम जी के पैदा होने पर। तो सारे शुभ अवसरों में श्राद्ध करने का, नंदीमुख श्राद्ध करने का विधान है। जब भी कोई तीर्थ जाए तो वहां 3 अंजलि जल तिल के साथ दक्षिण दिशा में होकर के अपने पितृगणों को जल दें। वैसे पूरे जीवन भर बड़ा श्राद्ध यदि आप नहीं कर सकते तो जब सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो अर्घ देने के बाद आपको दक्षिण दिशा में भी घूम के 3 अंजलि जल आपको अपने पितृगणों को देना चाहिए, क्योंकि वो तो शाश्वत है उनका जीवन, वो हमें निरंतर करना चाहिए, कभी बंद नहीं करना चाहिए। जी जी, और यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी जी, और किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हेलो त्रिपाठी जी। जी जी हाँ त्रिपाठी जी, क्या मृत स्त्री या मृत लड़की हो वो भी क्या पितरों में आती हैं? जो शादीशुदा ना हो। पितरों में तो सभी आते हैं, बच्चे हमारे हैं, लेकिन ये क्या है, पितृ आत्माएं हैं, वरिष्ठ आत्माएं हमारी। ये तो जब पितृ तर्पण करते हैं तो उनमें इनका भी तर्पण किया जाता है। जी अच्छा, इन आत्माओं का भी तर्पण होता है। 3 पीढ़ियों में भी आती है ना, वर्तमान की पीढ़ी है ना, तो वर्तमान की पीढ़ी का भी तर्पण तो होगा। और पितृगण तो हमारे से जो पिता के ऊपर वाले हैं, पिता से लेकर के पिता के ऊपर वाले, ये पितृगण में आते हैं। बाकी ये आत्माएं भी हमारे शुभ चिंतक होती हैं, संरक्षक होती हैं। ये आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद सशक्त हो जाती हैं, तो वो सुख दुख देने के लिए समर्थ होती हैं। तो इनको भी, वैसे भी हमारे परिवार के अंग हैं, तो इनके भी सुख और दुख के लिए हम जिम्मेदार हैं, तो हमको उनके लिए भी तर्पण करना ही होता है। 3 पीढ़ियों का तर्पण होता है। जी, रमाशंकर सोनी भोपाल से जुड़े हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछिए। जी जी प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम सोनी जी। ये हमने गयाजी में जाकर के तर्पण करवा दिया था अपने पितरों का। जी 2 भाई हैं, दोनों भाई ने। तो जी क्या यहाँ पे अपने शक्तिपीठ पे अभी तर्पण का क्रम चलता है 15 दिन, अपन इसमें भी कर सकते हैं? हाँ करना चाहिए। क्या है कि एक ऐसी धारणा लोगों की बनी हुई है कि जब गया कर देते हैं या भागवत सुन लेते हैं या बद्रीनाथ पहुंचा देते हैं, तो मातृशक्तियों को तो बद्रीनाथ पहुंचाते हैं और पितृगणों का, पुरुषों का गया करते हैं। तो इसके बाद सामान्यतः लोग श्राद्ध तर्पण करना बंद कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, शास्त्र विधान में ये पूर्ण सम्मत है कि श्राद्ध तर्पण तो पूरे जीवन पर्यंत होना चाहिए। उनके मृत्यु दिन पर हो सके
उनकी तिथि पर या प्रतिदिन? 4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसमें एक दोहित्र होता है, एक अपना कुल पुरोहित होता है, और एक गायत्री का जो दिव्य साधक होता है, और एक कोई बैरागी संत होता है। तो ऐसे चारों को, तो हर गृहस्थ को साल में एक बार इस श्राद्ध पक्ष में उस मृत अपने पिता या माता जो भी है, खासतौर से पिता माता को तो करते ही हैं, तो पिता माता का के दिन पर हमको श्राद्ध करके तर्पण करके पूरा विधि विधान के साथ साल में एक बार तो करना होता है, तो करना ही चाहिए। भले ही हम गया कर आए हों, भले ही हम बद्रीनारायण कर आए हों, भले हम भागवत सुनी आए हों, तो भी हमको करना चाहिए। जहाँ भी अवसर तीर्थों में मिले या कहीं भी मिले, तो वहाँ पर तर्पण तो हमें पितृगणों का करना ही चाहिए। जैसे देवताओं को कभी हम नहीं भुला सकते, वैसे हम पितृगणों को भी कभी नहीं भुलाते। ऐसा न करने पर पितृगणों के बिना संतुष्ट हुए देवता, इष्ट देवता और कोई धार्मिक अनुष्ठान भी पुण्य फलदायी नहीं होते। इसीलिए बड़े बड़े जब अनुष्ठान होते हैं तो उसमें नंदी मुख श्राद्ध कराने का विधान अवश्य है। जी प्रणाम पंडित जी, धन्यवाद। जी जी प्रणाम प्रणाम जी। जी, और कोई अपना यदि क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप भी पूछ सकते हैं। गायत्री पीठ के संस्थापक आदरणीय पंडित श्री राम जी ने बहुत ही कुछ पुस्तकें लिखी हैं। आप जानकारी लेना चाहते हैं तो पंडित जी उसके बारे में आपको डिक्टेट कर देंगे। पंडित जी बताने की कोशिश करिए कि वे कौन सी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों के माध्यम से हम वो जानकारी सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत ही बढ़िया, एक तो पितर हमारे अधीक्षण सहायक हैं, एक पुस्तक लिखा है, आप पढ़ेंगे तो सारे व्यू क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात, एक गुरुदेव ने श्राद्ध और तर्पण विधान लिखा, तो उसमें बहुत सरल तरीके से श्राद्ध और तर्पण का महत्व और श्राद्ध तर्पण कैसे करें और क्यों करें, ये लिखा आपको मिल जाएगा। और दूसरा, और विधि विधान से और भी चाहते हैं तो कर्मकांड भास्कर पुस्तक है, उसमें सामान्य रूप से तर्पण करने का तरीका दिया हुआ है। मंत्र आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, मंत्र नहीं पढ़ सकते तो आप भावनात्मक कर्मकांड कर दीजिए। मंत्र आप गायत्री मंत्र पढ़ दीजिए, या कोई पढ़ा लिखा मिलता है उससे आप पढ़वा लीजिए, या कोई आचार्य ब्राह्मण मिलता है उससे आप करवा लीजिए। बाकी तर्पण तो सभी को करना चाहिए। इन 3 पुस्तकों के माध्यम से आप तर्पण कर सकते हैं। और पितृगणों का तर्पण तो हर व्यक्ति को हर संभव हर हालत में करना ही चाहिए। जी, एक क्वेश्चन हमारे भाई साहब ने किसी ने चैट में पूछा है कि वे कौन कौन सी जगह हैं जहां अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। जैसे कि प्रचलित गया है, इसके अलग से भी कोई ऐसे स्थान है कि जहाँ पे हम कर सकते हैं? है तो बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, पर पहले मुख्य तो गया है और बद्री। यदि पुरुषों का है तो गया, और महिलाओं का है तो वहाँ पर बद्रिकाश्रम में बद्रीनारायण में करने का विधान है। और इसके अलावा भी बहुत सारे तीर्थ हैं, जैसे यहाँ पर भी करते हैं, त्रयंबकेश्वर में करते हैं, और अपने अपने क्षेत्रीय तीर्थ हैं, प्रयागराज में करते हैं, गया में करते हैं, चित्रकूट में करते हैं। ऐसे तमाम तीर्थों में तो सभी में करना चाहिए। जब भी आप किसी तीर्थ में जाएं तो उन तीर्थों में करने से तीर्थ का जो पुण्य है वो पूरा मिलता है। और यदि आपने पितृगणों का श्राद्ध मैंने तर्पण, श्राद्ध आप ना कर सकें, श्राद्ध तो श्राद्ध के समय होगा, पर तर्पण तो जल से किया जाता है, तिल से किया जाता है, कुशा से किया जाता है। तो आप जिस भी तीर्थ में जाएं तो वहाँ पुरोहित रहते हैं, आप उनसे मिलके तर्पण, तो आप अपने से आप 11 अंजलि जल भर करके दक्षिण दिशा में घूमकर अपने पितृगणों का नाम लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए उस दिशा में आप तर्पण कर दीजिए, उनका सबका नाम लेकर के। या इस किताब को जो हमने बताया, श्राद्ध तर्पण की विधि विधान, बहुत छोटी सी पुस्तक है, उसको ले लीजिए, या कर्मकांड भास्कर ले लीजिए, उसमें सब लिखा है। उसको मंत्र बड़े सरल सरल लिखे हैं, उन मंत्रों को पढ़ करके आप तर्पण कर दीजिए। किसी भी तीर्थ में जाइए तो सब में करना चाहिए। जी जी, इस हमारे भारत भूमि में एक प्रचलित कहावत चली आ रही है कि माता पिता का तर्पण या उन्हें मुखाग्नि देने का अधिकार उनके बच्चों को होता है या किसी पुरुष को हो सकता है। हालांकि हम आज देखते आ रहे हैं कि कई बार लड़कियां महिलाएं भी कर रही हैं, तो क्या उन्हें तर्पण का और ये मुखाग्नि देने का अधिकार है? जी, एक बार ऐसा प्रश्न आया था और सीता जी को बड़ा दुख हुआ। एक तीर्थ पे उन्होंने वो जा करके देखा, उस समय राम जी भी नहीं थे, लक्ष्मण जी भी नहीं थे, उनके कोई बेटे भी नहीं थे, अकेली थी वो। तो उनको ये लगा कि हम अपने पितृगणों को तीर्थ करें।
तो लोगों ने वहाँ पर मना किया कि स्त्री को ये करने का विधान श्राद्ध तर्पण नहीं है। तो सीता जी रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो वहाँ पर स्वयं प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग प्रकट हुए और उन्होंने फिर सीता जी के दुख का कारण समझा और इसके बाद वहीं पर तीर्थराज प्रयाग और माता सीता जी ने यह तय किया कि जिसके कुल में यदि पुत्र नहीं है और जिसके कुल में लड़की का लड़का भी नहीं है, दोहित्र भी नहीं है और ये नहीं करना चाहता है और कन्या है, कन्या करना चाहती है, तो मुखाग्नि भी दे सकती है और वो तर्पण श्राद्ध भी सब कर सकती है। तो ये शास्त्र सम्मत है, किया जाना चाहिए। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण और अधिकांशता क्योंकि पत्नियां स्त्रियां संवेदनशील होती हैं, तो ये श्राद्ध कर्म वगैरह थोड़ा सा कठिन कर्म के अंतर्गत माने जाते हैं। इसमें भावनात्मक उनको कोई दिक्कत न हो जाए, ठेस न लग जाए, इस कारण से प्रयास किया जाता है कि उनको अंत्येष्टि और इनमें शामिल ना किया जाए। और जहाँ नहीं है वहाँ तो करती हैं, करना भी चाहिए। जब वो पूरे जीवन में सब सुख सुविधाओं से लेकर के जीवित में पिता की सेवा करती हैं, तो मरने में उनको करने में कोई परेशानी तो है नहीं, कोई बात है नहीं, वो कर सकती हैं। जी एक चीज ये पूछना था कि जब भी हम पितृ का तर्पण का कार्य करते हैं, श्राद्ध का हम करते हैं, तो पुरुष मैक्सिमम लोग जनेऊ धारण करते हैं। कोई तो महिलाएं करती हैं, तो क्या उन्हें भी जनेऊ धारण करना पड़ेगा? हाँ, यदि तर्पण करेंगी तो जनेऊ धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनेऊ की कई स्थितियां बदलती है। जब पितृगणों को देते हैं तो असभ्य होके देते हैं, जब हम देवताओं को देते हैं तो सभ्य होके देते हैं, जब हम ऋषियों को देते हैं और विशिष्ट दिव्य पितरों को देते हैं तो हम कंठिक के रूप में जनेऊ को करते हैं। तो जनेऊ तो पहनना ही चाहिए अमूमन। इसीलिए स्त्रियों को उससे वंचित करने की बात आई कि जब मुगल कालीन समय में स्त्रियों पर जनेऊ प्रतिबंधित हो गया और उनको जजिया कर देना पड़ने लगा और उनको समाज में जाना पड़ा, तो पुरुष ही 2 जनेऊ पहनने लगा। शादी के बाद स्त्री का एक जनेऊ खुद पहनने लगा वो, और इसीलिए पुरुष ही वो करने लगा, स्त्री करने से उसमें वंचित हो गई। लेकिन जब इन कर्मों को करना होगा, वेद पढ़ना होगा या वैदिक मंत्र बोलना होगा या वैदिक कर्मकांड करना होगा, तो फिर उसमें जनेऊ पहनना चाहिए और स्त्रियों को जनेऊ पहनने का पूरा अधिकार है। क्योंकि ये निर्णय सिंधु हमारे धर्म चक्रवर्ती सम्राट करपात्री जी, जो सबसे बड़े विद्वान थे, उनके नेतृत्व में देश भर के विभिन्न प्रांतों, क्षेत्रों, दिशाओं के ब्राह्मणों का, विद्वानों का एक समायोजन हुआ और उस सभा में ये निर्णय लिया गया। और एक जो धर्म पर हमारे विवादित बिंदु थे, उन बिंदुओं पर निर्णय हुआ, उसका नाम ही धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु, निर्णय सिंधु। तो निर्णय सिंधु या धर्म सिंधु, इनमें जो प्रमाण लिखे होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। तो उसमें भी लिखा हुआ है, बुरा कल्पेतु नारी नाम मौंजी बंधन निश्चते। पुराने समय में भी स्त्रियां जनेऊ पहनती थी, इसलिए जनेऊ पहनना स्त्री के लिए कोई प्रतिबंध तो है नहीं। समय था, परिस्थिति थी, कुछ समय सब बंद हो गया। जी, और यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। यह निवेदन कर रहा था हम कि जैसे मान लीजिए कि चित्रकूट के पास कलिंगर में भी महिलाओं को तर्पण किया जाता है क्या? चित्रकूट में जो कालिंजर है वो सती का पीठ है। काली कालिंजर चित्रकूटे यथा सीता काली कालिंजरे तथा। चित्रकूट में सीता की पीठ है और कालिंजर में काली की पीठ है। और कालजयी क्षेत्र है वो, जो काल से प्रभावित नहीं होता। महाकाल स्वयं भगवान शिव वहां पर विराजमान हैं और उनको उसी जगह पे समुद्र मंथन के बाद, विष पीने के बाद, जो विष निकला था उसको पीने के बाद वहीं पर शांति मिली थी। तो वो काली की बहुत सिद्ध पीठ है। और वहाँ हमारे भागवत के जो जड़ भरत जी हैं, वो भी उसी क्षेत्र में तपस्या करने के लिए गए थे जब हिरण बने थे। तो वो सारी जगह हैं, तो वहाँ तर्पण तो कर सकते हैं। जहाँ भी दिव्य तीर्थ है उसमें कोई प्रतिबंध तो है नहीं। तीर्थ तो है और पावन तीर्थ है, पौराणिक तीर्थ है। भगवान शिव मुक्ति के दाता हैं और पितृगणों के मुक्ति के लिए भगवान शिव के शिव गायत्री मंत्र का या नारायण के मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ये मंत्र का, या तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, या गायत्री मंत्र का, इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं मुक्ति के लिए पितरों के, तो ये इन तीर्थों में कर सकते हैं। भगवान शिव का तीर्थ है वो। जी, रोहित मिश्रा जी ने अपना राइज हैंड किया है, वो अपना जी। माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी हेलो पंडित जी। पंडित जी, जी जन्म कुंडली के आधार पर अगर किसी बच्चे को पितृदोष होता है, जी रहता है, जी तो क्या उस वर्तमान जन्म का है पितृदोष, या किसी दूसरी योनि का या दूसरे कुल का पितृदोष उसको लगा हुआ है? पितृ दोष तो सदैव कुंडली में पूर्व जन्म का होता है, क्योंकि हमारे जन्म के साथ ही कुंडली में आ जाता है ना। जब हमारा जन्म होता है तो उसमें आ जाता है, तो वो हमारा तो दोष है नहीं। पितृदोष हमारा कोई दोष नहीं, हमारे गलती का नहीं। जैसे भगवान राम को पितृदोष भोगना पड़ा। दशरथ जी ने गलती से श्रवण कुमार को बाण मार दिया, और अंधा उनके माता पिता ऋषि जो थे वो भी मर गए और श्रवण कुमार भी मर गए, और उससे जो आह निकली उन ऋषियों की, तो उससे अभिशाप हो गया। उन्होंने जो अभिषिक्त कर दिया था कि हमारे जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी पुत्र शोक में। तो भगवान राम ने तो कोई गलती नहीं की थी, लक्ष्मण जी ने भरत जी ने कोई गलती नहीं की थी, शत्रुघ्न ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उनको ये अभिशाप भोगना पड़ा। तो ये उनके पूर्वजों का अभिशाप था, उनके माता पिता का अभिशाप था, या उनके और पीछे के कुल का जो भी है। माता पिता के ऊंचे के कुल को हो सकता है कि उनके कुल में किसी भी प्रकार से या तो कोई भी हत्या हुई, या तो किसी धार्मिक स्थान को अधिग्रहण कर लिया, या तो धार्मिक संपत्ति का दुरुपयोग किया, या पीपल के वृक्षों को काटा, या तो फिर कोई जघन्य अपराध किया है, या फिर अपने माता पिता को सताया है। अब उन्होंने अपने पूर्वजों का अपमान किया है, अपने कुल या परंपरा को बिगाड़ा है कहीं कहीं, जिसके कारण से पितृगणों को तकलीफ हुई है, और वो तकलीफ ही पितृदोष के रूप में हमारी संतानों के ऊपर आती है। वो संतान दोषी नहीं थी, पर अब संतान को दुख होगा तो पिता को ऑलरेडी दुख होगा, इसलिए वो आता है। उसमें संतान का दोष नहीं होता है। अब संतान के में है तो उसमें हमें पिता को या संतान को या उसको उस दोष को शांत कराना ही चाहिए, अन्यथा चाहे जितने प्रयास करें हमारे जीवन में वो दुख की परिस्थिति बनी ही रहेगी। और वो शांति के तरीके यही हैं कि अधिक से अधिक उपासना की जाए, और किस प्रकार का कुंडली में पितृदोष है उस प्रकार के पितृदोष के निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं। जैसे किसी में काल सर्प, ये भी एक प्रकार का पितृदोष है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए, तो उसका निवारण नाग पूजा से, या नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा होती है उसकी, या फिर त्र्यंबकेश्वर में नासिक में जा कर के भगवान भोलेनाथ की पूजा कर देने पर ये शांति हो जाती है। ऐसे किस भाव में कुंडली के है उस भाव के अनुकूल उसकी पूजा करके पुत्र पितृदोष को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। और सामान्य तरीका तो यही है कि पितृपक्ष में पूजन किया जाए, और उन संतानों के द्वारा जिनके कुंडली में पितृदोष है वो अपने माता पिता को कभी भी दुखी ना करें, अपने बड़े बूढ़ों को दुखी ना करें, और पीपल वृक्ष में दूध और जल मिला करके हो सके तो रोज करें, नहीं तो शनिवार को जल चढ़ाएं, और 7 परिक्रमा या 108 परिक्रमा हो सके तो अच्छी बात है, नहीं तो 7 परिक्रमा पीपल की लगाएं, तो इससे भी वो पितृदोष सामान्य रूप से दूर हो जाता है। और बहुत कठिन पितृदोष है तो उसके लिए विशेष रूप से सवालक्ष शिव गायत्री मंत्र का जप, या गायत्री मंत्र का जप, या फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने का विधान हमारे शास्त्रों में दिया है। इन किसी भी माध्यम से हम पितृदोष को दूर कर सकते हैं। क्या गायत्री शक्ति पीठ पर भी पितृदोष की शांति के कोई उपाय किए जाते हैं? चाहते हैं हमारे यहाँ तो पूरे देश में चाहे किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्र उनके शांति का कुंडली में कोई ऐसी बात है तो उसके लिए उपाय बता देंगे। उपाय नहीं संभव है, यदि उनको करना नहीं है तो हमारे यहाँ चाहेंगे तो हमारे आचार्य, हमारे विद्यार्थी रहते हैं, संस्कृत विद्यालय चलता है तो संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी रहते हैं, तो उनसे हम उन मंत्रों का जाप करवा सकते हैं, करवा देते हैं, उसका विधिवत शांति पाठ करा देते हैं, शांति आयोजन करा देते हैं, और इसी प्रकार से ऑनलाइन उनको पूरा का पूरा पूजन कराते हैं, दर्शन कराते हैं, और उससे भी व्यवस्था है हमारे पास।
एक लोगों में एक ही मान्यता रहती है कि वो सारे कर्म तर्पण से रिलेटेड या श्राद्ध से रिलेटेड वो घर में ही करना चाहिए, या फिर हम कहीं बाहर भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, तीर्थों में तो बहुत ही अच्छा है, और घर में करें तो अच्छी बात है। तर्पण वगैरह श्राद्ध वगैरह का जो आयोजन है घर में कर सकते हैं, और उससे भी अच्छा तीर्थ में करते हैं तो तीर्थ में भी होता है। तीर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, तीर्थ में तो करना ही चाहिए। और सामान्य रूप से ये श्राद्ध पक्ष में तो घर में ही करना चाहिए संभव है तो, क्योंकि पितृ आत्माएं घर में आती हैं। या तो फिर उनको आमंत्रित करें, हम आमंत्रित करें कि हम इस जगह पे आपका वो कर रहे हैं, और उसके लिए आमंत्रण के तरीके हैं, उसमें उन पितृगणों को आवाहित करें एक दिन पूर्व, और फिर उस जगह पे आप दूसरे जगह भी कर सकते हैं। जी, यदि किसी के प्रश्न हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी पंडित जी से एक प्रश्न और है हमारा। जी हाँ। कि जैसे हमने पुष्कर में पितृदोष की पूजा कराई थी, तो क्या उससे कुछ फायदा हुआ कि नहीं? ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये तो यदि पितृदोष था और जो कठिनाइयाँ आपकी चल रही थी उन कठिनाइयों में कमी आ गई हो तो आपकी वो पूजा सार्थक रही, और यदि कमी नहीं आई हो तो इसका मतलब वो पूजा सही तरीके से नहीं हो पाई है, यही कह सकते हैं। जी, और उत्तर में तीर्थराज हैं वहाँ तो, लेकिन ये सभी प्रकार के पितृदोष अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग तीर्थों में भी है और अलग अलग तरीके भी हैं उनको करने के। जी, जैसे पितृदोष में क्या होता है ना, कभी कहीं राहु और केतु का योग है चंद्रमा या सूर्य के साथ, या कभी शनि का योग है, और कई बार मंगल और शनि का योग हो गया, तो ये भी पितृदोष माने कई प्रकार के पितृदोष होते हैं कुंडली में। उनको दूर करने के तरीके भी अलग अलग हैं उनके। जैसे सूर्य का दोष हो रहा है, सूर्य के साथ राहु जुड़ रहे हैं, तो किसके उच्च के हैं, राहु उच्च के हैं, सूर्य उच्च के हैं, या निम्न के कौन हैं, तो इनमें ये देखना पड़ता है कि किनको मजबूत किया जाए। सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, सूर्य के मंत्र का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, इस प्रकार के तरीके से उसको करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है। फिर पंडित जी किस मंत्र को विशेषकर, जैसे सूर्य का है तो सूर्य का किस मंत्र का जाप पितृपक्ष मतलब पितृदोष में ज्यादा फायदेमंद रहेगा? भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, ये सूर्य गायत्री मंत्र है। और ये अथवा दूसरा ओम श्रीम सूर्याय नमः, ओम श्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र जप सकते हैं। ये दोनों मंत्र प्रभावशाली हैं। और कोई यदि क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। आप ये इसका प्रसारण चाहें तो AWGP हरदा फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, और YouTube पर भी AWGP हरदा के YouTube चैनल पर भी आप कुछ ही समय बाद देख सकते हैं। फिलहाल अभी ये AWGP हरदा के फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आपके यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। पंडित जी, क्वेश्चन चैट के माध्यम से आया है कि वृक्षारोपण करके भी हम पितरों की शांति के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा क्या? ऐसा हाँ, ये बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वास्तव में सभी लोग पूजा पाठ और ये सब करने पर कुछ लोगों का विश्वास भी नहीं होता, और कुछ लोग शॉर्टकट भी चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीका है कि किसी देवस्थान पे इन्हीं पितृपक्षों में पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ और या तो समी का पेड़, इन 3 पेड़ों में, खासतौर से पीपल और बरगद, तो इन पेड़ों का यदि आरोपण कर देते हैं और उसको आरोपण करने के बाद पूरे समय तक उसकी देखभाल करते रहें कि नष्ट ना होने पाए,
तो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है, विस्तृत होता जाता है, वैसे वैसे उनके कुंडली के ये पितृदोष, कठिन से कठिन पितृदोष दूर होते जाते हैं और उनके पितृगण बड़े संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इन दोनों वृक्षों को, ये तो भगवान शिव का बरगद है और भगवान केशव का ये पीपल है, तो इनमें सारे देवताओं का निवास होता है, सबका कल्याण जीव जंतुओं का होता है। तो ये तो पुत्र दोष को दूर करने के लिए बहुत सरल और सटीक प्रभावशाली तरीका है, इसको कर सकते हैं। या स्मशान घाट में कोई कुआं बनवा दें, हैंड पाइप लगवा दें, तो उससे भी पितृदोष दूर हो जाता है। ये तीनों तरीके बहुत अच्छे पितृदोष दूर करने के लिए हैं। जी पंडित जी, एक आजकल एक व्हाट्सएप पे एक त्रिपिट श्राद्ध का भी काफी वर्णन सुनने में आ रहा है। त्रिपिट श्राद्ध का जी, ये क्या होता है, कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये क्या है ना, श्राद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के विधि विधान है। जैसे इसमें 16 पिंडों का विशेष प्रकार से जो अपने उसमें दैनिक कर्मकांड भास्कर में लिखा है, 16 पिंड बना करके करते हैं, तर्पण करते हैं। तो ये वही विधान है। इस विधान के साथ श्राद्ध तर्पण करने पर वो एक तरीका है श्राद्ध तर्पण करने का, पिंड उंड दान करने से लेकर के पूरा विधि विधान के साथ कर्मकांड भास्कर में जो है उससे कर सकते हैं। जी जी। जबलपुर से हमारे भाई साहब इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए प्रज्ञा गीत से अभी जुड़ने वाले हैं, वो जल्दी जुड़े। तब तक एक क्वेश्चन और था, आप यदि किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं। एक क्वेश्चन ये है कि कुल देवता के कुल के देवता जैसे ब्रह्मदेव या राजगुण या पितृदेव कहलाते हैं, ये क्या होते हैं? ये पितृदेव तो अलग हो गए, इनकी चर्चा तो अभी तक हो ही रही थी। और कुल देवता भी होते हैं। ये आप समझिए कि ठीक इस प्रकार की स्थिति है। कुल देवता जैसे हम मान लीजिए अपनी इष्ट देवता को मानते हैं, गायत्री माता को मानते हैं या और शंकर जी को मानते हैं, ये हमारे इष्ट देवता हो गए। लेकिन हमारे गांव, हमारे घर में जमाने से, बाप दादों के जमाने से किसी की पूजा होती आ रही। किसी के यहाँ बाबा की पूजा हो रही है, किसी के यहाँ किसी ब्रह्म की पूजा हो रही है, किसी के यहाँ कोई और कुल देवी देवताओं का नाम आता है। भगवान राम के यहाँ भी था जो कुल देवी और कुल देवता पूजे जा रहे थे। जब भगवान राम चित्रकूट आए तो उनके साथ कुल देवी और कुल देवता भी आए। और कौशल्या जी ने कहा कि सास ससुर सम करी है छाया। ये कुल देवी और कुल देवता, हे सीता, तुम्हारे साथ जाकर ये तुम्हारे सास और ससुर के समान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो वो कुल देवता बड़ा ध्यान रखते हैं, इमीडिएट प्रसन्न होने वाले होते हैं। और यदि इनको ध्यान न दिया गया तो फिर इष्ट देवता भी लाभ देने में कमी कर देते हैं। कारण यह है, जैसे मान लीजिए कि हमारे बीच के कड़ी होते हैं, एक प्रकार से हमारे बीच में, हमारे देव या इष्ट देवता के बीच में कड़ी का काम करते हैं। जैसे एसपी के और अपराधी के बीच में थानेदार एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। यदि थानेदार को नाराज कर दिया जाए तो फिर एसपी भी कुछ कर नहीं पाता यदि उसने गड़बड़ कर दिया तो। ऐसे ही कुल देवताओं का महत्व है और पितृदेवताओं का महत्व है। यदि हमने इनको ध्यान नहीं दिया, इनका सम्मान नहीं किया, और स्थान देवता हो गए, ग्राम देवता हो गए, हम रोज करते हैं ना पूजा में, स्थान देवता भ्यो नमः, ग्राम देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, इष्ट देवता भ्यो नमः। तो ये सबका अपना अपना महत्व है और सबको सम्मान देना, सबको ध्यान देना, और इसके बाद अपने इष्ट देवता और अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये सब हमारे मदद में है और बहुत थोड़ी सी पूजा उपासना में प्रसन्न हो जाते हैं। घरों में तो एक छोटी सी पूजना होती है साल में एक आध बार उन देवताओं की, इतने में वो पूरे साल भर हमारी रक्षा करते रहते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने कुल देवता और कुल देवी का ज्ञान रखना चाहिए। उनके बड़े बूढ़े लोग बता देते हैं कि हमारे यहाँ किसकी पूजा लंबे समय से होती आई है घरों में, वो कुल देवता कहलाते हैं। हेलो जी, एक चीज मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार हमें सपने में ऐसा लगता है कि कोई हमसे रोटी मांग रहा है या कुछ खाने के लिए मांग रहा है, इसका आशय क्या होता है? क्या ये हमारे पितर? हाँ, ये इसका आशय यही है कि हमारे वो पितृगण हैं जो वो अतृप्त हैं और वो चाहते हैं कि मेरी मदद करो। वो भावनात्मक रूप से उनको
आपके भाव के द्वारा ही उनकी भूख मिटने वाली है। उनको पदार्थों की भूख तो नहीं है, लेकिन आपके प्यार, आपकी स्नेह उन पदार्थों के माध्यम से उनको चाहिए। तो आप जब उनके निमित्त कुछ करते हो, जैसे चांदी बहुत प्रसन्न है पितृगणों को, चांदी की कोई वस्तुएं आप किसी गरीब को दान कीजिए, किसी कन्या का कन्यादान कीजिए, या उनके निमित्त कौओं को भोजन दीजिए, या उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण कराइए, या उनके निमित्त कोई भी पुण्य कार्य करिए और उनकी प्रार्थना करिए देवताओं से, अपने इष्ट देवता से या जिसकी उपासना करते हैं कि हे प्रभु आप हमारे इन पितृगणों का कल्याण करो। तो ये आपसे अपेक्षा करते हैं वो। कई बार ये होता है ना कि हमारे भी कुल में कोई ऐसा श्रेष्ठ मानव पैदा होगा जो पुण्य कर्म करने से हमें अपने गलतियों से, अपने दुखों से मुक्त करा देगा। पितृगण भी ये चाहते हैं। और जिसके घर में एक भी महामानव, श्रेष्ठ मानव भक्त पैदा हो जाता है तो कहते हैं उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। जी, मैं एक क्वेश्चन सा थोड़ा ये था कि हमें जो पितृ में, जब श्राद्ध पक्ष में या फिर तर्पण के कार्यक्रम में दान का क्या महत्व होता है, या हमें किस व्यक्ति को दान करना चाहिए ताकि हमारे अपने पितृदेव को हम खुश कर सकें? पितृगण दान से बहुत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में तो इतना इसका महत्व है कि उसमें एक कथा आती है कर्ण के संबंध में, कि कर्ण जब वहाँ पर स्वर्गलोक में गए तो इनको भोजन में सोना, चांदी और जवाहरात ये वस्तुएं भोजन में परोसी गई। तो कर्ण ने कहा भाई ये इससे हमारी भूख कैसे मिटेगी? तो यम देवता ने कहा कि तुमने जीवन भर किसी को भोजन तो कराया नहीं, तुमने जीवन को भर किसी को ऐसी वस्तुएं तो दिया नहीं, सोना चांदी तो बांटे हो, तो सोना चांदी तुमको मिलेगा। तो पितृगण हमारे संतुष्ट होते हैं सबसे अधिक अन्न दान करने से। किसी को भी भूखे को भोजन कराइए, खासतौर से इस पितृपक्ष में कोई अतिथि आ गया है उसे अवश्य भोजन कराइए, कौओं को भोजन कराइए, जीवों को भोजन कराइए, गरीबों को भोजन कराइए। ब्राह्मण को ये माना जाता है, जो गायत्री मंत्र साधना करने वाला ब्राह्मण है वो श्रोत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। उस श्रोत्रिय जो यज्ञ और गायत्री का उपयोग करता है, जो सहस्त्र मंत्र गायत्री का जपता है और यज्ञ करता है, वो श्रोत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। और ऐसे ब्राह्मण को जब भोजन कराया जाता है श्राद्ध में, ऐसे ही ब्राह्मणों को भोजन कराने का प्रावधान है शास्त्र में श्राद्ध के समय। और जब इनको भोजन कराया जाता है तो पितृ उसके शरीर में अवस्थित हो जाते हैं और जो वो भोजन ग्रहण कर रहा है उसके सारभूत के रूप में वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए परंपरा है कि लोग पितृपक्ष के दिन ऐसे ब्राह्मणों को ढूंढते हैं, तपस्वी श्रेष्ठ लोगों को, और उनको भोजन करा के संतुष्ट करते हैं कि एकदम प्रसन्न होके जाए। वस्त्र आदि, छाता वगैरह, जो भी पादुका वगैरह सब देते हैं। इससे पितृगणों को बड़ा ही शांति का अनुभव होता है। और हम समझते हैं कि हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी साल में एक बार स्वामी सत्यमित्रानंद जी को बुला के भोजन कराते थे। और एक बार स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने कहा कि आप तो इतने महान हैं, साक्षात अवतार पुरुष हैं, और हमको आप भोजन कराते हो, प्रणाम करते हो, सम्मान करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि आप चाहे जो भी समझें, पर मैं एक गृहस्थ भी हूँ, और गृहस्थ का ये धर्म है कि साल में एक बार किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुला करके वो भोजन कराए, इसलिए मैं कराता हूँ। तो ये तो हमारी सनातन परंपरा रही ही है। तो भोजन के रूप में, अन्नदान के रूप में सबसे श्रेष्ठ दान होता है। बाकी तो चांदी के दान से हमारे पितृगण प्रसन्न होते हैं, गाय के दान से बहुत प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा करें यदि हम, तो हमारे पितृदोष दूर हो जाते हैं। इसी गौशाला में जाकर के उनको इन 15 दिनों में गाय को हम हरा चारा खिलाएं, गाय को पूजा करें, गाय को गुड़ खिलाएं, गाय को दान हो सके तो, संभव हो सके कोई लेने वाला हो तो गाय का दान करें, कपिला गाय का, तो बहुत सारा पुण्य होता है, पितृदोष अपने आप दूर हो जाता है। जी, एक क्वेश्चन ये है कि मनुष्य जैसे मतलब एक जीव जब इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो उस पर कितने ऋण होते हैं? इसमें 5 ऋण होते हैं। उसमें मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, और अतिथि ऋण होता है, और मतलब जो माने एक तो जो मातृ ऋण है माता के लिए, पितृ ऋण पिता के लिए, और ऋषि ऋण हमारे ऋषियों ने जो जीवन खपा दिया है। तो शास्त्र पुराण पढ़े पढ़ाएं, कथा भागवत सुने सुनाएं, इससे ऋषि ऋण दूर हो गया। और ऐसे देव ऋण होता है। देव ऋण देवताओं के लिए यज्ञ आदि
देव कर्म करें, अच्छा सोचें, अच्छा सोचाएं लोगों को, धर्म करें, धर्म में दूसरे को प्रेरित करें, यज्ञ करें, यज्ञ कराएं। इससे हमारे देव ऋण से ऋण हो जाता है और एक अतिथि ऋण होता है या मनुष्य ऋण होता है। तो जिन लोगों ने हमारा उपकार किया या जो अच्छा काम समाज का कर रहे हैं उन लोगों को भोजन कराएं, साधु संत ब्राह्मणों को, उनको श्रेष्ठ ज्ञान जिनसे हमको मिल रहा है उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, तो उनके निर्वाह की व्यवस्था करें, आश्रम धर्म संस्थान इन सबको चलाने में मदद करें। ये 5 प्रकार के ऋण हर व्यक्ति के ऊपर होते हैं और ये 5 ऋण जब तक पूर्ण नहीं होते हैं तब तक जीवन की मुक्ति नहीं होती और जीवन सुखी नहीं होता है। जी, यदि किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। जी, यदि किसी का क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम इस मीटिंग को कुछ ही देर में समाप्त करने वाले हैं। हमारे साथ में जबलपुर से एक भाई जुड़ रहे हैं हमारे प्रज्ञा गीत देने के लिए, उसी उन्हीं के साथ गीत के साथ में और शांति पाठ में इस मीटिंग का हम समापन करेंगे। जी। यदि ऐसी कोई बातें जो इस दौरान हम लोगों से छूट गई हो तो कृपया आप ही थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। अब इसमें क्या है ना कि पितृपक्ष में हर व्यक्ति को जिनको संभव है कि वो सवा लक्ष्य, यदि गायत्री मंत्र का या गायत्री मंत्र बड़ा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र का यदि सवा लक्ष्य गायत्री मंत्र का जप कर दें या भगवान शिव के सम्मुख होकर के जो शिव गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वयं करें या अपने पितृदोष को दूर करने के लिए आचार्यों के माध्यम से करा सकते हैं। तो ये सर्वोत्तम काल होता है साल में अपने पितृगणों के संतुष्टि के लिए। और निश्चित रूप से इस काल में हर व्यक्ति को कम से कम किसी धार्मिक स्थल में जाकर के ये एक पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ या समी का पेड़ लगा दें। यदि ऐसा भी कर दिया तो भी बहुत सरलता के साथ पितृदोष दूर होता है। और हमारी संस्कृति ये सदैव ये ऋण को मुक्त होकर के ही मुक्ति की यात्रा कराना चाहती है। तो इसीलिए सारे इन ऋणों को उतारने के ही लिए प्रयास किया गया पूरे वर्ष भर। और ये जो वास्तव में पितृऋण हम लोगों के जीवन में होता है तो इस पितृऋण को दूर करने के लिए 15 दिन का समय होता है। 11.5 महीने तो हम अपने लिए करते हैं और 15 दिन अपने पूर्वजों के लिए करें, अपनी आत्म का उन्नयन के लिए करें तो ये बहुत अच्छा काम होगा। और बस आपकी बात तो लगभग सभी बातें आ गई हैं। यदि कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई रह गया हो जी, वो जान सकते हैं। हमारे साथ में जबलपुर से भास्कर तिवारी जी जुड़ चुके हैं। जी जी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो श्राद्ध पक्ष को लेकर के था, जो लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ सवाल होते हैं। इसके लिए हमारे साथ में चित्रकूट के व्यवस्थापक गायत्री शक्ति पीठ से डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कुछ सब चीजों के बारे में क्लेरिफाई किया और कई सारी भ्रांतियों को भी दूर किया। आपका यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम प्रज्ञा गीत के बाद शांति पाठ के साथ ही सभा का समापन करेंगे। ये सभी को सर्वप्रथम प्रणाम और आदरणीय भाई साहब को भी प्रणाम। मैं उनको देख पा रहा हूँ और निश्चित ही ये पितृ जो पक्ष है हमारे पितरों को श्रद्धा देने का जो है श्रद्धा से ही श्राद्ध जो बना है। और निश्चित ही पितरों को जब हम अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और जो कि पितृ जो है वो सूक्ष्म में है और स्थूल पदार्थ उन तक पहुंच नहीं पाते और कहीं ना कहीं हमारे भाव जो है उन तक पहुंच पाते, भावनाएं ही उन तक पहुंचती हैं और उसका माध्यम हम तर्पण और पिंडदान को मानते हैं, हमारी वैदिक परंपरा मानती है। तो कहीं ना कहीं हम अपना जो है भाव उन तक पहुंचाने का प्रयास इन श्राद्ध पक्ष में करते हैं। और सबसे बड़ी इस जीवन की जो सार्थकता है वो ये है कि इस मानव जीवन का मूल्य समझ लिया जाए तो निश्चित ही जो है हम भी अपने इस मानव जीवन को जब हम एक आदर्श के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो जब हम भी जब पितरों की श्रेणी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं
लोग हमको याद करेंगे। और उसी भाव को लेकर के मैंने ये गीत चुना है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस गीत को प्रारंभ करूं। बहुत बढ़िया, ये तो जीवन का सार्थक है, यही साधक का उद्देश्य है, इस गीत के माध्यम से बहुत अच्छा प्रकट होगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। जी बस मोहित जी भाई साहब। जी हाँ जी 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 करूं प्रारंभ? जी हाँ प्रारंभ। जी जी। सांस सांस में भरा खजाना, अरे इसे पहचानो रे, सदुपयोग कर लाभ उठाओ, सीख सनातन मानो रे, सीख सनातन मानो रे। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला था, बड़े भाग से मनुष्य तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला था, बड़े भाग से मनुष्य तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला अभी चेत जावक जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला था। संसार सागर में जीवन की नैया है, पतवार सत्कर्म सतगुरु के भैया है। संसार सागर में जीवन की नैया है, पतवार सत्कर्म सतगुरु के भैया। माया के चक्कर माया के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर ली। जीवन की नैया है मझधार कर ली। बड़े भाग
मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। आई कमाने में आयु गवाई, आई कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, ये मनुज तन मिला था, ये मनुज तन मिला था। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा जीवन का और ये साध तर्पण और मनुष्य जीवन का सार्थक इस गीत में है, आप सभी ने सुना जी। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी, कि इस गीत में जो सेकंड अंतरा भी मैंने जो गाया कि है, संसार सागर में जीवन की नैया और पतवार सत्कर्म सदगुरु की भैया। जो है व्यक्ति सोचता है कि अब तो गुरु जी का साथ पकड़ लिया, अब क्या करने की जरूरत है, सब हो गया। लेकिन नाव चलाने वाला हो और नाव खेने के लिए पतवार ना हो तो काम कैसे चलेगा। तो जो है नाव खेने वाला भी है, सदगुरु भी है, लेकिन सत्कर्म रूपी पतवार जब तक हमारे पास नहीं होगी तो सदगुरु भी जो है कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं जो है इस गीत का ये बहुत बड़ा भाव हम सबके सामने इस गीत ने प्रकट किया कि हम निरंतर सत्कर्म स्वयं के लिए तो करते ही हैं, लेकिन पितरों के लिए भी अगर हम सत्कर्म, कुछ सत्कर्म जो आदरणीय भाई साहब ने भी पूरी मीटिंग में बताए, वो अगर कुछ सत्कर्म जो है हम भी अपने पितरों के निमित्त अगर करें तो निश्चित ही हमारे पितर हमको और प्रगति प्रदान करेंगे। ऐसी कुछ भाव इस गीत में थे और आशा है आप सभी को ये गीत अच्छा लगा होगा। प्रणाम सर। जी। गुरुदेव ने तो पूरा का पूरा जो सिस्टम बनाया हुआ है उसमें सारे साध्य तर्पण से लेके जीवन गरिमा, मानव गरिमा से लेके अपने संस्कृत की अक्षुण धारा को प्रवाहित करने से लेके वो सारी बातों को व्यवहारिक जामा पहना दिया। यदि आप उनके निर्देशों और उनके कार्यों को करते रहें तो उसमें सब कुछ कल्याण हो जाएगा, कुछ भी अलग से करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आप सभी के माध्यम से एक बहुत अच्छा सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। आदरणीय डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस आयोजन को सफल बनाया। बाकी हमारे सभी भाई और परिजन जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर अपने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे और काफी अच्छा हमें लगा कि हमें समाज में इस तरह से श्राद्ध को लेकर या पितृ को लेकर या कुल देवताओं को लेकर क्या क्या भ्रांतियां थी वो लगभग मैं मानता हूं कि सभी दूर हो गई होंगी। भास्कर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जबलपुर से जुड़कर हमें ये प्रज्ञा गीत के माध्यम से और सभी को अभिभूत किया और इस में संगोष्ठी को सफल बनाया। आगे भी हम आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि ऐसे ही किन्हीं सब्जेक्ट्स पर, युवाओं से संबंधित सब्जेक्ट्स पर या प्रचलित लोक कथाओं से या भारतीय हिंदू संस्कृति से आप काफी परिचित हैं और कभी आपके बहुत से व्याख्यान भी हमें देखने को मिलते हैं यूट्यूब पर। हमारे भास्कर तिवारी जी का भी एक बहुत अच्छा चैनल है गुरु कृपा भी केवलम, जिसके माध्यम से इन्होंने प्रज्ञा गीतों की श्रृंखला को और भजन की श्रृंखलाओं को बहुत अच्छी सदगति आगे बहुत अच्छा गति प्रदान करी है। तो मैं चाहूंगा कि आप उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल है। भास्कर जी इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? अनम्यूट करके थोड़ा सा बताइए। जी भाई साहब, जो है निश्चित ही माता पिता के संस्कार और गुरु जी की कृपा से एक जीवन में एक निर्णय लिया है, बहुत बड़ा निर्णय है कि कभी भी जो है मैं, जो गुरु जी ने मुझे मतलब ये कला प्रदान की, प्रतिभा तो कभी भी अर्जित नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रतिभा कभी भी अर्जित नहीं होती, प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त ही होती। तो जो है, जो ईश्वर ने, जो गुरु जी ने जो प्रतिभा दी, तो वो प्रतिभा उन्हीं के कार्य में लगे। तो जो है एक निर्णय लिया कई सालों पहले कि जो है कभी भी फिल्मी गाने नहीं गाने और जो है अपनी कला का जो उपयोग है वो केवल गुरु कार्य में अथवा तो देव कार्य में और लोक कल्याण में करें। इसी निमित्त जो है मैंने अभी मार्च में एक अपना YouTube चैनल बनाया
गुरु कृपा ही केवलम के नाम से, और उसमें केवल 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 आपको प्रज्ञा गीत, भजन, लोकगीत, जो कि एक लोकगीत हमारी बहुत अच्छी परंपरा है, लोक संगीत जो हमारा है, जो क्षेत्रों का लोक संगीत है, और वो उसमें कई सारे अच्छे भाव भी छुपे होते हैं। तो इसलिए मैंने अपना एक चैनल बनाया कि मैं केवल इसमें अपने प्रज्ञा गीत, भजन और लोक संगीत, सुगम संगीत ही गा करके इसमें गीत में अपलोड करता हूँ, और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। और क्यों ना पसंद आए, गुरु जी की बात है, गुरु जी का संदेश है, तो निश्चित ही लोगों को पसंद आता है। तो ऐसे ही प्रयास मैंने किया है, और आप सब लोगों का भी निरंतर सहयोग सबका मिलता रहता है, और इसी जो है कारण मैंने अपना ये चैनल आप जरूर जाकर के देख सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो गुरु कृपा ही केवलम, और जो है आपको जरूर चैनल मिल जाएगा। धन्यवाद। जबलपुर की हमारी टीम के बहुत ही सक्रिय भाई हैं भास्कर तिवारी जी, और वॉइस ऑफ प्रज्ञा का जो शुरुआत जहां से हुई है उनके बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं भास्कर जी। मैं चाहूंगा 1 मिनट के अंदर आप अपनी, भास्कर जी, वॉइस ऑफ प्रज्ञा के लिए भी थोड़ा सा बताएं कि इसमें कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे इस प्रज्ञा गीत को एक अच्छे मंच को प्रदान कर सकते हैं। जी जी, जो है आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि 2014 में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की प्रेरणा से हमारे एक सर हैं, हमारे भाई साहब हैं, मतलब जो मुझे भी जो है सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं, गायन सिखाते हैं, मैं उनका शिष्य हूँ उनका भी। और उन्हीं के मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि क्यों ना संगीत से संस्कार का कोई क्रम चलाया जाए, और इसको एक अभियान का मूर्त रूप प्रदान किया। हमारे श्री ओम प्रकाश सेन जी, अभी उनकी पिछले ही वर्ष मृत्यु भी हो गई किन्हीं कारणोंवश, और दो जो है हमारे फाउंडर जो थे, वो एक श्री गोविंद श्रीवास्तव जी और ओम प्रकाश सेन जी, दोनों ने मिलकर के परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से कि कैसे संगीत को हम जो है गुरु जी का सबसे एक अचूक शस्त्र माना जाता है संगीत, प्रज्ञा गीत, और इसको कैसे समाज में स्थापित किया जाए, इसके लिए 2014 में एक वॉइस ऑफ प्रज्ञा नाम से एक प्रतियोगिता प्रारंभ की, और ऐसे लोगों के मध्य में ये प्रतियोगिता प्रारंभ की। हमने 3 एज ग्रुप बनाए, 8 से 13 और 14 से 17 और 18 से 25। इन तीनों मध्य में जो है, इन तीनों ग्रुपों के मध्य में कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें आप प्रज्ञा गीत के अलावा दूसरे कोई गीत भजन नहीं गा सकते, आपको केवल हमारे प्रज्ञा गीत ही गाने होंगे, और ये फाउंडेशन रहती है। और हर साल जब तक लगभग बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो है निरंतर प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और लगभग 6 वर्ष इस प्रतियोगिता को हो चुके हैं। और ये प्रतियोगिता जबलपुर के साथ साथ अभी विदिशा और इंदौर और हरदा जैसे अन्य जिलों में भी इस प्रतियोगिता को हमने प्रारंभ किया है, और भोपाल भी कुछ समय में इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करने वाला जिला बनेगा, ऐसी आशा है हम सभी को। और चित्रकूट भी अगर ऐसा प्रयास करना चाहे तो हमारी जबलपुर की टीम पूरी सहयोग के लिए खड़ी रहेगी। आप भी चाहें तो हमसे किसी भी प्रकार का सहयोग ले सकते हैं। हम लोग एक बुक छपवाते हैं और उस बुक को देते हैं बच्चों को गाने के लिए, सीडी भी देते हैं। अपने मिशन के जो प्रज्ञा गीत हैं उनकी एक जो है सीडी रहती है, डीवीडी, उसको हम देते हैं, और कि भाई आप इसमें से गीत सुने। और शब्दों के लिए एक बुकलेट हमने छोटी सी छपा रखी है, उसमें भी पूरे अपने मिशन के गीत हैं, उनको देते हैं। और फिर बच्चे आते हैं तैयार करके और अपनी धुन भी बनाते हैं। ये छूट देकर के रखी कि आप अपनी सेल्फ कंपोजिशन बना सकते हैं, खुद का जो है धुन बना सकते हैं, शब्द चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो पूंजी है वो शब्द है। तो इसीलिए जो है शब्दों को चेंज करने पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा करके रखा है, लेकिन धुन आप बदल सकते हैं। और फिर जब कंपटीशन होता है तो बहुत सारी प्रतिभाएं उनसे जुड़ती हैं। इवन बच्चे के साथ साथ बच्चे का परिवार भी मिशन से जुड़ता है कि मिशन क्या है, मिशन को जानने का व्यक्ति को अवसर प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं एक संगीत के क्षेत्र में जो है कैसे लोग संगीत के माध्यम से जो है हमारे मिशन से जुड़े और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से अवगत हों, इसलिए ये प्रतियोगिता हमने चालू की है। और निश्चित ही आप सभी के सहयोग की भी हमेशा अपेक्षा रहती है कि आप सभी अपना निरंतर सहयोग देते रहें। और इसी बात के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। जरूर हम लोग आपके साथ होंगे और जहाँ जरूरत होगी वो साथ होंगे, और हम अपने
आदरणीय मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो इस पावन कार्य को इन्होंने बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दिया। तो ये तो टैलेंटेड व्यक्ति हैं और हमारे चित्रकूट की पावन धरती से हैं और ये महामानव हैं, और इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे हम लोग सबको मिलके। तिवारी जी आपके साथ, और जहाँ भी जैसा कहेंगे वैसा करेंगे हम लोग, बिल्कुल साथ मिलके करेंगे, अपने प्रदेश को बढ़िया आगे ले चलेंगे। गायत्री माता गुरुदेव के चरणों में जितना हो सकेगा जरूर करेंगे। जी साहब जी, इसी के साथ हम इस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी के साथ हम इस संगोष्ठी का समापन करते हैं। मैं भास्कर तिवारी से फिर से अनुरोध करूंगा कि शांति पाठ के साथ को संपन्न करें। आइए सभी कमर पेट सीधी कर लें, दोनों नेत्रों को बंद कर लें। दैहिक, वैदिक और भौतिक तीनों तापों से हम सभी को मुक्ति मिले, ऐसा भाव करते हुए शांति पाठ। सर्वत्र शांति प्रार्थना। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने इस पावन पर्व के सात पक्ष को आपने बहुत सफल बनाया। भास्कर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय त्रिपाठी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को बहुत सरल तरीके से आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे ही कार्यक्रम को के लिए हम आगे की श्रृंखलाओं में हम आप भास्कर जी आपको जोड़ते रहेंगे, और आदरणीय त्रिपाठी जी से भी निवेदन है कि आपकी को ऐसे पर्वों को जानकारी देते हुए आप हमसे साथ आगे भी बने रहें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपनी इस सभा को मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। बहुत बहुत गुरुदेव गायत्री माता का कोटि कोटि आशीर्वाद मिले, आपका जीवन समुन्नत बने। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भैया को, वो निरंतर जो है मुझे याद करते रहते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस लॉकडाउन के समय में जो है फ्री होकर के भी हम कैसे गुरुजी का काम कर पा रहे हैं, ऐसा अवसर मोहित भैया हमको देते रहते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भैया को कि उन्होंने अवसर प्रदान किया कुछ गुरुजी का संदेश संगीत के माध्यम से पहुंचाने का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।